हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे चैनल तासू टेक पे। मैं आपका फ्रेंड प्रवीण। तो आज अपन मेमोरी का पार्ट सेकंड करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनल मेमोरी। तो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं इंटरनल मेमोरी। आज मैं पेन का यूज़ नहीं लूंगा क्योंकि उससे आपको नोट्स बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। मैं कुछ ज़्यादा ही गंदा कर देता हूँ पेज को, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले इंटरनल मेमोरी, और आपको इसका ओवरव्यू लेने के लिए आपको मेरा पार्ट फर्स्ट देखना होगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए आज हम क्या पढ़ रहे हैं। उसके लिए आपको आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएगा, आप देखिए और अच्छे से उसके बाद में इस पे आइए, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इंटरनल मेमोरी की, जिसकी अपन आज बात करने वाले हैं। इंटरनल मेमोरी क्या होती है? एक ऐसा कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या होता है? जैसे पार्ट, ठीक है। एक मेमोरी कंपोनेंट है जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है? सिस्टम यूनिट के अंदर। और सिस्टम यूनिट क्या होता है? मदरबोर्ड, ठीक है। हम पहले ये पढ़ चुके हैं, आप सारे लेक्चर स्टार्टिंग से लीजिए ताकि आपको हर वीडियो बहुत क्लियरली समझ में आए। अ मेमोरी कंपोनेंट अवेलेबल विद इन सिस्टम यूनिट, ठीक है। एक मेमोरी कंपोनेंट है जो किसके अंदर होता है? मदरबोर्ड के अंदर। और उसे ही हम क्या बोलते हैं? इंटरनल मेमोरी। अगर वो मदरबोर्ड के अंदर है तो इंटरनल मेमोरी, मदरबोर्ड से बाहर है तो एक्सटर्नल मेमोरी या फिर सेकेंडरी मेमोरी, जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो मेनली यूज क्या आता है इस मेमोरी का, वो होता है प्रोसेस के काम में आती है, ठीक है। किसके काम में आती है? प्रोसेस के काम में। और ये इंटरनल मेमोरी जो होती है वो डायरेक्टली एक्सेस किससे करी जाती है? जो सीपीयू है वो इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, उसके पास डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात है कि सीपीयू कैसे मेमोरी को उसको एक्सेस करेगा, पहले सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर आएगा। सेकेंडरी मेमोरी को अपन स्टोरेज बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर आएगा और फिर प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू उसे लेगा, ठीक है। अपन अब बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की, जो पहले अपन यूज में लिया करते थे इंटरनल मेमोरी के अंदर ही है ये। जो पहले अपन इंटरनल मेमोरी यूज लिया करते थे वो थी कोर मेमोरी, ठीक है। वो किस टाइम पे लिया करते थे अपन यूज? सेकेंडरी जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर, ठीक है फ्रेंड। अब अपन कोर मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ मेमोरी, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मेमोरी सेल्स। जिस किससे बनी होती है? बहुत सारे सेल से बनी हुई होती है, लेकिन इसकी क्या है? स्टोरेज बड़ी कम होती है। जो एक सेल होता है ना, वो ए 1 बाइट ही वो कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो ये कौन से सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के अंदर अपन यूज लिया करते थे। अगर आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी नहीं पता है तो उसका लिंक मैं आई बटन के अंदर डाल रहा हूं, ऊपर आपको दिख रहा होगा, पहले वो देखिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो आज के टाइम पे अपन मेमोरी का यूज लेते हैं वो कौन सी है? सेमीकंडक्टर मेमोरी। इट इज अ मेमोरी विच इज मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर आईसी, ठीक है। जो किससे बनी हुई है? सेमीकंडक्टर आईसी से, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। जो थर्ड जनरेशन के अंदर अपन ने काम लिया है, ठीक है, वो उसी से बनी हुई है। सेमीकंडक्टर मेमोरी इज मेनली यूज्ड एज मेन मेमोरी। जो सेमीकंडक्टर मेमोरी है वो कैसे यूज की जाती है? एज अ मेन मेमोरी करी जाती है। कंप्यूटर की मेन मेमोरी किसे कहते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी है, तो वो कौन सी है? रैम और रोम, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। अब अपन थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। सेमीकंडक्टर मेमोरी एक होती है वोलेटाइल, एक होती है नॉन वोलेटाइल। अभी अपन पढ़ते हैं वोलेटाइल क्या होता है, नॉन वोलेटाइल क्या होता है। लेकिन उससे पहले क्या है? वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? जिसको अपन बोलते हैं रैम, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? जिसे अपन बोलते हैं रोम, ठीक है। अब वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब ये है अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, लाइट पावर सप्लाई कट हो जाए तो वो डाटा आपके पास सेव रहेगा या डिलीट हो जाएगा। तो इसका मतलब है डिलीट हो जाएगा। वोलेटाइल मतलब डिलीट हो जाएगा। और नॉन वोलेटाइल का मतलब कौन सा है? जो डाटा आप काम कर रहे हैं वो सेव रहेगा या डिलीट होगा। तो उसके अंदर क्या होगा? सेव रहेगा, डिलीट नहीं होगा। क्योंकि रोम जो है अभी अपन पढ़ने वाले हैं, उससे पहले अपन पढ़ेंगे रैम के बारे में, ठीक है। अब रैम के अंदर भी दो टाइप की होती है, एस रैम होती है, एक डी रैम होती है। और रोम, ये नॉन वोलेटाइल क्या होती है? एक रोम होती है। रोम भी क्या होती है? पी रोम होती है, ईपी रोम होती है और डबल ईपी रोम होती है। ये अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं, आज का अपना मेन कंटेंट ही है। तो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं रैम की। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अपन इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि अपन इसके अंदर से डाटा एक्सेस कर सकते हैं रैंडमली, ठीक है। डाटा को एक्सेस कर सकते हैं इस मेमोरी के अंदर से रैंडमली, कहीं से भी कुछ भी उठा सकते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज अ प्लेस वेयर डाटा और इंस्ट्रक्शन आर लोडेड। ये इधर क्या होता है? अपन डाटा और इंस्ट्रक्शन को लोड करते हैं किससे पहले? एग्जीक्यूशन से पहले, ठीक है, जो सीपीयू करता है, ठीक है। और रैम इज ऑल्सो नोन एज आरडब्ल्यूएम। आरडब्ल्यूएम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड राइट मेमोरी, ठीक है। रैम को और क्या बोलते हैं? आरडब्ल्यूएम, रीड राइट मेमोरी, क्योंकि इसके अंदर अपन रीड और राइट दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब रीड भी कर सकते हैं आप इसके अंदर, राइट भी कर सकते हैं। जैसे कुछ पढ़ रहे हैं तो इसी के अंदर आप रीड भी कर रहे हैं और इसी के अंदर जैसे आप पीपीटी बना रहे हैं तो वो राइट भी हो गया, ठीक है। और जिसका मेन पॉइंट जो है वो क्या है? रैम इज वोलेटाइल इन नेचर, ठीक है। रैम क्या है? वोलेटाइल इन नेचर। अभी मैं बता चुका हूं वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, ठीक है। बिकॉज कंटेंट अवेलेबल इन रैम इज लॉस्ट आफ्टर पावर सप्लाई इज ऑफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब पावर सप्लाई ऑफ हो जाएगी तो कंटेंट जो होगा रैम का वो क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है, ठीक है।
रैम इज नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि हम इसके अंदर डाटा को रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं, रैम दो टाइप की होती है, मेनली दो टाइप होते हैं रैम के, एस रैम और डी रैम। ठीक है, एस रैम और डी रैम, एस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, स्टैटिक, और डी रैम की क्या होती है, डायनेमिक रैम। ठीक है, अब इसके अंदर अपन एक एक पॉइंट को एक दूसरे से कंपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है फ्रेंड, इट इज अ टाइप ऑफ रैम विच इज मेड अप ऑफ 4 to 6 ट्रांजिस्टर विच होल्ड डाटा एज लॉन्ग एज पावर सप्लाई इज ऑन। इसके ये किससे बनी हुई होती है, 4 से 6 ट्रांजिस्टर से बनी हुई होती है, जिसके अंदर क्या होता है, पावर सप्लाई चली जाएगी तो क्या है, डाटा भी उड़ जाएगा। और डी रैम क्या होती है, वो किससे किससे बनी हुई होती है, ट्रांजिस्टर से बनी होती है और कैपेसिटर से, जिसके कारण इसे बार बार में अपन को रिफ्रेश करना पड़ता है डाटा को रिटेन करने के लिए। ठीक है, रिटेन रखने के लिए। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, जैसे अपन देखते हैं, अपन ने कंप्यूटर ऑन किया तो अपन सबसे पहला काम क्या करते हैं, रिफ्रेश। अगर थोड़ा सा अपन को लगता है स्लो हो रही है, वापस से रिफ्रेश करते हैं। क्यों, क्योंकि अपने उसके अंदर क्या होती है, डी रैम होती है। ठीक है, ये क्या होती है, फास्टर होती है लेकिन बड़ी महंगी होती है। एस रैम क्या होती है, फास्टर होती है डी रैम से, लेकिन उससे महंगी भी होती है। और जो डी रैम होती है वो क्या है, स्लोअर होती है और सस्ती होती है, किससे, एस रैम से। ठीक है, और जो ये अपनी एस रैम है, ये किसके अंदर काम आती है, कैच मेमोरी के अंदर। अब अपन आगे पढ़ेंगे, कैच मेमोरी बड़ी फास्ट होती है, वो क्या काम करती है आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कई प्रोग्राम होते हैं जो अपने कंप्यूटर को बार बार में काम, सीपीयू बार बार में यूज लेता है, तो क्या होता है, वो प्रोग्राम कैच मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, ताकि उसको मेमोरी से ना लेना पड़े, मतलब अपनी जो मेन मेमोरी है उससे नहीं लेना पड़े, कैच मेमोरी से बार बार में लेता रहता है। ठीक है, जिससे क्या है, जो टाइम होता है वो थोड़ा सेव हो जाता है और वो बड़ी फास्ट काम करने लग जाता है। ठीक है, ये होती है कैच मेमोरी, ये अपन आगे अच्छे से पढ़ेंगे, L1 L2 L3 होती है। तो क्या हो गया इसका अभी, लेकिन अपन को क्या याद रखना है, इट इज यूज इन कैच मेमोरी। ठीक है, और ये किसके अंदर, प्राइमरी मेमोरी के अंदर यूज आती है कंप्यूटर की। ठीक है, ये प्राइमरी मेमोरी है जो अपन यूज कर रहे हैं ना, 2 GB बताते हैं, 4 GB बताते हैं, वो कौन सी है, डी रैम। ठीक है, और एस रैम की जो होती है कैपेसिटी, वो बहुत कम होती है, किससे, डी रैम से। ठीक है, डी रैम जीबी के अंदर होती है, ये एमबी के अंदर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब अपन बात करते हैं कुछ रैंडम मतलब टाइप्स की, जो आते नहीं है क्वेश्चंस लेकिन हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो क्या है, एस डी रैम। एस डी रैम क्या होती है, सिंक्रोनाइज डाटा रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अंदर क्या होता है, मेमोरी स्पीड और सीपीयू क्लॉक स्पीड क्या होती है, मर्ज हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या है, लार्ज नंबर ऑफ क्लॉक सिग्नल ट्रांसफर हो सकते हैं एक टाइम पे, जिससे क्या है, स्पीड थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, और ये क्या होता है, अलाउ सीपीयू टू परफॉर्म मोर ऑपरेशन इन पर यूनिट टाइम। अगर देखो दोनों मिले तो स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो ऑपरेशन आप ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं सीपीयू के अंदर। ठीक है, और वैसे इतना ज्यादा काम नहीं आता है, नहीं एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, फिर भी अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, और जो इसकी स्पीड क्या होती है, 133 मेगाहर्ट्ज होती है। ठीक है, और ये क्या है, डीडीआर एसडीआरएम। ये क्या है, डबल डाटा रेट एसडीआरएम। ये सेम कैसी होती है, एसडीआरएम रैम जैसी होती है, बस क्या होता है, ये डबल डाटा रेट, मतलब उससे डबल स्पीड में काम करती है, उसकी बैंडविड्थ ज्यादा होती है। ठीक है, और कुछ जो अपन नाम ही और फुल फॉर्म याद रख लें, क्योंकि इतनी ही पूछा जाते हैं। ठीक है, आर डी रैम, रैम्बस डाटा रैम। ठीक है, और वी रैम, वीडियो रैम, ईडीओ रैम, ईडीओ रैम मतलब एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट रैम। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं फ्रेंड रोम के बारे में। अब अभी अपन ने पढ़ लिया रैम के बारे में, उसके टाइप पढ़ लिए, और पढ़ते हैं रोम के बारे में। इट इज अ टाइप ऑफ मेन मेमोरी विच इज ऑलरेडी इनबिल्ट इन मदरबोर्ड। ये किसके अंदर होती है, मदरबोर्ड के अंदर। ये भी, और इंटरनल मेमोरी सारी की सारी मदरबोर्ड के अंदर होती है, हमें पता है। उसके अंदर भी, रैम के अंदर भी, वो भी मदरबोर्ड के अंदर होगी। अगर बाहर होगी तो वो सेकेंडरी मेमोरी कहलाएगी, और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल का मतलब ये है कि अंदर, ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर। एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, और इसको कब इनबिल्ड किया जाता है मदरबोर्ड के अंदर, जब उसे बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज ओनली रीड ओनली मेमोरी बिकॉज ओनली रीड ऑपरेशन। इसका नाम रीड ओनली मेमोरी क्यों है, क्योंकि इसके अंदर, ठीक है, आप इसके अंदर रीड ही कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते इसके अंदर, तो इसे क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, दोनों को कंपेयर करते हुए चलना दिमाग के अंदर ही। ठीक है, अब क्या होता है कि अपन इसके अंदर देखते हैं कि कैसे ये काम करती है। ठीक है, रोम के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं इनबिल्ड, ये देखो इसके अंदर दे रखा है ना, इनबिल्ड ही होती है, तो इसके अंदर प्री प्रोग्राम्ड होता है, पहले से ही प्रोग्राम डाले हुए होते हैं रोम के अंदर। जो कौन डालता है, मैन्युफैक्चरर डालता है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं ये भी अपन पढ़ेंगे, और इसके टाइप भी अपन पढ़ेंगे। तो क्या होता है, स्टार्ट किया हमने कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर सबसे पहला जो काम करता है वो करता है पोस्ट। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, खुद टेस्ट करता है। उसके बाद में वो आगे बढ़ता है, जिससे क्या होती है, हार्ड डिस्क। ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, जिसके अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अपन बोलते हैं मेरे इसके अंदर विंडोज 7 है, 10 है, जो भी अपन बोलते हैं, लिनक्स है। ठीक है, कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, वो किसके अंदर होगा, रैम के अंदर जाएगा। ठीक है, अपन ने क्या है, रैम के अंदर ही सब कुछ लोडिंग होती है, प्रोसेस वगैरह सब कुछ उसी के अंदर होता है। ठीक है,
तो रैम के अंदर जाइए ऑपरेटिंग सिस्टम, इधर से रोम के अंदर से एक बायोस नाम का होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। बायोस नाम का एक प्रोग्राम होता है, वो क्या काम करता है, बूटिंग का काम करता है। स्टार्टिंग में क्या होती है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बूट होता है, ठीक है, बूटिंग ही होती है उसके अंदर। तो रोम से वो वाला प्रोग्राम जाएगा और लोडिंग होगी, और इस लोडिंग को क्या बोलते हैं, बूट स्ट्रैप लोडर, ठीक है, ये याद रखना फ्रेंड, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपके लिए क्वेश्चन है, बायोस इज अ कंप्यूटर सिस्टम इज अवेलेबल इन, ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर होता है बायोस, या फिर रोम के अंदर होता है, या फिर रैम के अंदर होता है, कैच मेमोरी के अंदर होता है। आपको जवाब देना है ये कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो मैं समझ जाऊंगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब बायोस क्या होता है, बायोस इज अ सिस्टम प्रोग्राम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे इस बारे में, ठीक है, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो अपने कंप्यूटर के अंदर पहले से आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ठीक है। ये सब अपन किसके अंदर, सॉफ्टवेयर की क्लास के अंदर आगे अच्छे से खूब पढ़ने वाले हैं। अब अपन जब रोम इज नॉन वोलेटाइल, ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बिकॉज अवेलेबल विद इन रोम कैन नॉट बी डिलीटेड आफ्टर पावर सप्लाई, क्योंकि जब रोम के अंदर अगर आपकी पावर सप्लाई कट हो गई तो फिर भी उसके अंदर वो जो प्रोग्राम है वो डिलीट नहीं होंगे, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं जो रोम के अंदर प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। दो प्रोग्राम होते हैं, एक तो क्या है बायोस, एक क्या है फ्रीमवेयर, ठीक है। अब बायोस क्या है, बायोस का मैंने आपको बता दिया, स्टार्टिंग में बूटिंग का काम किसका होता है, बायोस का। इसकी फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इट इज अ सिस्टम प्रोग्राम अवेलेबल विद इन रोम, रोम के अंदर होता है, विच इज रिलेटेड विद वर्किंग प्रोसेस एंड आईओ ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है, अभी बता चुका था मैं आपको। और इसके अंदर क्या है, ये दो टाइप की होती है बूटिंग, ठीक है। ये क्या बूटिंग के काम आता है बायोस सॉफ्टवेयर, ये क्या होती है, दो टाइप की होती है। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, जब होती है बूटिंग, ठीक है। ये कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, एक होती है कोल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। अब देखिए, कोल्ड बूटिंग मतलब ठंडा, वार्म थोड़ा मतलब नरम नरम सा, ठीक है। कंप्यूटर ठंडा कब होता है, जब बंद होता है, ठीक है। आप उसको स्टार्ट करेंगे तो वो थोड़ा गर्म होगा, ठीक है। तो अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टअप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच इज कंप्लीटली ऑफ इज नोन एज कोल्ड बूटिंग, ठीक है, मतलब पूरा पूरा बंद है वो। अब मतलब ठंडा हो गया, बंद होने के बाद काफी देर तक चलाया नहीं तो ठंडा हो गया। अब वो अगर स्टार्ट करेंगे हम इसे तो कौन सी होगी, कोल्ड बूटिंग, मतलब ठंडे कंप्यूटर स्टार्ट करा तो कोल्ड बूटिंग। एक तरीके से याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं। वैसे तो क्या है इसका मतलब, स्टार्टअप जब होता है कंप्यूटर का तो जब कंप्लीटली ऑफ होता है तब क्या बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग। और मतलब अगर आप उससे रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उस बूटिंग को क्या बोलेंगे, वार्म बूटिंग। अब कौन सा इसके अंदर सॉफ्टवेयर है, फ्रीमवेयर, ठीक है। इट इज अ सेट ऑफ प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम, ये हमें पता ही है कि इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड प्रोग्राम होते हैं जो भी रोम के अंदर आते हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर ही बनाता है। विद इन रोम विच इज इंस्टॉल्ड बाय मैन्युफैक्चरर एट अ टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एट अ डिवाइस, जो कौन मैन्युफैक्चरर डालता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे टाइप ऑफ रोम, जो कि चार है। एक तो कौन सी है, रोम, एक है पी रोम, तीसरी है ईपी रोम, और जो चौथी है वो है डबल ईपी रोम, ठीक है। अपन पढ़ते हैं रोम के बारे में। इट इज नोन एज फैक्ट्री प्रोग्राम रोम, इसे अपन क्या बोलते हैं, फैक्ट्री प्रोग्राम रोम भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब ये बनाई जाती है ना, मैन्युफैक्चर की जाती है, जब इसे इंस्टॉल कर दिया जाता है किसके अंदर, मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है। और जो दिस टाइप ऑफ रोम कैन नॉट बी एक्सटर्नली रीप्रोग्राम, मतलब इसको बाद में अपन वापस से प्रोग्राम इसके अंदर रिटर्न नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। फिर आई कौन सी, पी रोम। पी रोम कौन सी है, प्रोग्रामेबल रोम, जिसके अंदर क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ रोम प्रोग्राम कैन बी रिटर्न ओनली वंस, एक बार अपन उसके अंदर प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन उसके बाद में उसके अंदर कोई फर्दर चेंज हम नहीं कर सकते। वो कौन सी है, प्रोग्रामेबल रोम, जिसके अंदर हम एक बार प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब आती है थर्ड, वो कौन सी है, ईपी रोम। ईपी रोम के अंदर क्या होता है, हम प्रोग्राम लिख भी सकते हैं और उसे फर्दर चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से, यूवी रेज की हेल्प से, ठीक है। अब इसके डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रोग्राम रिटर्न इन दिस टाइप ऑफ रोम, कि हम इसके अंदर प्रोग्राम लिख सकते हैं, कैन बी चेंज, और उसे चेंज भी कर सकते हैं किसकी हेल्प से, यूवी रेज की हेल्प से। और जो फोर्थ है वो है डबल ईपी रोम, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रोम। इसके अंदर सेम ही होता है, प्रोग्राम लिख भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, बस क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पल्स के थ्रू, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिक पल्स, और इसके अंदर कौन सी, अल्ट्रा वायलेट रेज की हेल्प से, ठीक है। तो अब आपके लिए रोम का एक क्वेश्चन है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रोम कैन बी परफॉर्म, वो कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस, एक बार आप किसको प्रोग्राम कर सकते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।